अब्बा भारत रत्न नहीं, वो तो विश्व रत्न थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना अगर उनको भारत रत्न मिलता तो समझ लीजिए भारत रत्न की अपना उसकी तौक़ीर बढ़ जाती है और उसकी बढ़ जाती है। सही बात है। रफ़ी साहब को अभी तक अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, और मिलना ज़रूर चाहिए। मैं तो साथ में रहूँगा। यस, सालों पहले 60s 50 में गाते थे, तभी उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। तुझे नग़्मों की जहाँ अहले नज़र यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफ़र यूं ही नहीं कहते। सुनी सबने मोहब्बत की ज़बां आवाज़ में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तान आवाज़ में तेरी। महफिलों के दामन में साहिलों के आसपास तेरी सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद से मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले दुनिया भर से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। 1980 में दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा था, तब से लगातार इस बात की डिमांड हो रही है, इस बात का मुतालबा हो रहा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। उसके पीछे कई एक वजूहात भी है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जो उनकी कला थी वो हर किसी के लिए थी, पूरे भारत के लिए थे। अगर हम बात करें भक्ति की, भजन की, तो उनके जो है कई सारे ऐसे भजन हैं, कई मौज़ूआत पर, कई टॉपिक्स पर और कई सिचुएशंस पर उनके ऐसे गीत हैं जो आज भी लोगों को मनमोहित करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यही वजह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गुजर जाने के इतने साल के बाद भी उनके चाहने वाले मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राजू कनक जी हैं, जो आज 31 जुलाई को एक इन्होंने कैंपेन, हालांकि ये कैंपेन उनका बरसों से चल रहा है, मगर आज खुसूसी तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर फातिहा खानी के लिए, दर्शन के लिए गए थे। वो वहाँ भी उन्होंने मुतालबा किया, तो एक स्पेशल उन्होंने बैनर लगाया हुआ है। वो चाहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही कम से कम जो है, जो भारत के रत्न है बल्कि दुनिया के रत्न है, उनको भारत रत्न दे के सम्मानित किया जाए। ये अवार्ड मोहम्मद रफ़ी साहब से ज़्यादा भारत के लिए अहम है, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी संगीत जाना जाता है, वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब और इनके जैसे कलाकारों के बदौलत। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे प्लीज़, क्यों अब तक जो है इतना डिले हुआ? क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है, और आपका ये जो पूरा कैंपेन है ये क्या है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद जी। वैसे ये जवाब तो आज भारत में कोई भी नहीं दे सकता कि रफ़ी साहब को क्यों नहीं मिला है भारत रत्न, क्योंकि आप कोई भी क्राइटेरिया लो, आप गायकी लो, आप सुर में हो, भजन लो, आप कव्वाली लो, कोई भी टाइप के गाने रफ़ी साहब ने सारे गाए हैं, और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि शायद ही उनके जैसा कोई आदमी धरती पर हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, उनका अगले 24 दिसंबर को 100वां बर्थडे है, तो रफ़ी साहब से आज तक उनके भक्तों ने कुछ लिया ही है, कुछ दिया नहीं है रफ़ी साहब को। तो हमने सोचा कि क्यों ना 100वें साल के जन्मदिन पर रफ़ी साहब को कुछ दिया जाए, और वो है सिर्फ हम एक ही चीज़ रफ़ी साहब को दे सकते हैं, वो भारत रत्न अवार्ड। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मिनिमम 25 लाख सिग्नेचर्स का हमने प्रण किया है। 1.5 साल ये कैंपेन चलेगा। आज 31 जुलाई उनका पुण्यतिथि है, तो 31 जुलाई से 24 दिसंबर 2024 तक 1.5 साल ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन चलेगा। आज जो मैं यहाँ पर हूँ वो ऑफलाइन कैंपेन के लिए हूँ। यहाँ पर हम लोग फिजिकल सिग्नेचर्स ले रहे हैं, और 25 लाख सिग्नेचर लेने के बाद हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग जाकर देंगे, और उनको कहेंगे कि इतने लोग रफ़ी साहब के चाहते हैं और रफ़ी साहब को भारत रत्न आप अवार्ड कीजिएगा। तो देखा गया है कि सरकार के पास अगर लाखों करोड़ों में लोग जाएंगे तो सरकार जनरली मानती है, और मुझे पूरा यकीन है कि हम रफ़ी भट्ट की तरफ से जो ये कैंपेन कर रहे हैं 25 लाख सिग्नेचर्स का, रफ़ी साहब को 2024 में 24 दिसंबर 2024 में भारत रत्न अवार्ड ज़रूर मिलेगा, और हम पूरे दुनिया में वो सेलिब्रेट करेंगे। ये श्योर मिलना चाहिए, व्हाई नॉट। अगर सभी को अगर मिल रहे हैं तो मतलब सभी ऐसे को भी मिल रहे हैं, मुझे पता नहीं,
कि मिलना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर मैं भी सवाल या नहीं सवाल मुझे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब को अभी तक अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, और मिलना ज़रूर चाहिए। मैं तो साथ में रहूँगा। यस। और मैम एक बड़े ज़ोरों शोर से एक सवाल जो है वो उठाया जा रहा है, कि मुतालबा उठाया जा रहा है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हम 125 करोड़ की जनता से आप पूछेंगे तो हर एक का यही उत्तर होगा कि हम काफ़ी लेट हैं इस मामले में। सालों पहले 60s 50 में गाते थे, तभी उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। अब भी देर नहीं हुई है, मरणोपरांत तो उन्हें ये सम्मान दे के हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, हम संगीत का सम्मान करेंगे, क्योंकि वो किसी सम्मान के मोहताज नहीं है रफ़ी जी। वो हमारे खून के बोलते हैं ना, कण कण में बसे हैं। मैं तो बहुत पिछली जनरेशन हूँ भैया, मेरे बाप दादा परदादाओं के समय के जो रफ़ी थे और आज दिन तक नहीं मिल पाना, ये कहते हैं ना, हमारा दुर्भाग्य है। रफ़ी साहब को भारत रत्न देना ही देना बनता है। मैंने पहले भी 1-2 जगह बोला है, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, हमारी औकात ही नहीं कि उनके बारे में बात करें, ये आप समझ लीजिए। हमारी तारीफ़ उनके लिए कोई स्टैम्प नहीं है। उनको भारत रत्न मिल जाए तो भारत रत्न की बड़ापन होगा, उनको नहीं, उनकी बड़ापन नहीं होगी, वो भारत रत्न का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एक बड़े ज़ोर शोर से कैंपेन चलाया जा रहा है। बाहर भी हमने देखा कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जो है वो भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, और लोगों का ये कहना है कि भारत रत्न अवार्ड जो है रफ़ी साहब उसको पा करके उनका नाम सम्मानित होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अवार्ड जो है खुद अपने आप में जो है सम्मानित हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? बस मैं ये कहूँगा कि मतलब ये तो खैर अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वो होता है, और मैं मेरे हिसाब से अगर नहीं भी मिला तो अपना मैं समझता हूँ कि अब्बा भारत रत्न नहीं, वो तो विश्व रत्न थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना अगर उनको भारत रत्न मिलता तो समझ लीजिए भारत रत्न की अपना उसकी ताज़ीम उसकी होती है, उसकी तौक़ीर बढ़ जाती है, और उसकी बढ़ जाती है। सही बात है, तो मैं ये सोचता हूँ।